अब आपको अगला विशेषण दिखाते हैं। हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर यूरोप की अलग अलग बहुत खूबसूरत लोकेशंस पर गानों की शूटिंग जरूर देखी होगी, जिसमें हीरो और हीरोइन सुहावने और ठंडे मौसम में शानदार जैकेट्स और ओवरकोट पहनकर आपको अक्सर डांस करते हुए दिखते हैं। और आपका भी मन करता होगा कि आप भी कभी छुट्टियों में यूरोप जाएं। और हमारे देश में बहुत सारे लोग यूरोप जाते भी हैं हर साल छुट्टियों में। खास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में हमारे देश में बहुत लोग यूरोप जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, इसलिए क्योंकि भारत में तो बहुत गर्मी होती है और यूरोप का जो मौसम होता है वो ठंडा रहता है, सुहावना रहता है, इसलिए लोग यूरोप जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन शायद इस साल के बाद ना जा पाए, क्योंकि आज हम यूरोप में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी की पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। और जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो यूरोप जाने से पहले आप कई बार सोचेंगे। पहले आप इस गर्मी का एक ट्रेलर देखिए। ये लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार को गर्मी की वजह से पूरी की पूरी हवाई पट्टी पिघल गई और रनवे विमानों के टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, जिसकी वजह से करीब 3 घंटे तक सारी उड़ानों को रद्द कर देना पड़ा। और सोमवार को ल्यूटन एयरपोर्ट का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से यह हवाई पट्टी जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह पिघल गई। अब एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये लंदन में 135 वर्ष पुराने विक्टोरियन ब्रिज की तस्वीरें हैं। इस ब्रिज को सिल्वर फॉइल से आजकल ढक दिया गया है और यह टेम्स नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है। इसे हैमरस्मिथ ब्रिज भी कहते हैं। और इस ब्रिज पर यह फॉइल इसलिए लपेटी गई है ताकि मेटल के इस ब्रिज में, धातु के इस ब्रिज में भीषण गर्मी की वजह से कोई क्रैक ना आ जाए, ये क्रैक ना हो जाए। इन तस्वीरों को देखकर ब्रिटेन में टेम्परेचर के टॉर्चर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहां इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है जितनी वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। ब्रिटेन के लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पहली बार महसूस की है, जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार को नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और पहली बार गर्मी का एक रेड अलर्ट जारी हुआ है। अब देखिए, यह दिन भी हमें देखना बाकी था कि ब्रिटेन में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन गर्मी का सितम जो है वो सिर्फ ब्रिटेन नहीं झेल रहा, बल्कि लगभग पूरे यूरोप में पहली बार गर्मी के मौसम में तापमान इतना ज्यादा बढ़ा है कि लोगों के लिए बर्दाश्त कर पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। स्पेन में कम से कम 36 जगहों पर जंगल की आग भड़क रही है। 70,000 हेक्टेयर में फैले जंगल जल चुके हैं। दक्षिण पश्चिमी स्पेन में जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और बाकी के हिस्सों में भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 10 जुलाई से जारी हीट वेव की वजह से स्पेन में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर तापमान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार को फ्रांस के ब्रिटनी क्षेत्र में तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस में सितंबर 2003 के बाद इतनी ज्यादा गर्मी पहली बार पड़ी है। हमारे देश में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी लोग बड़े कूल रहते हैं। आपने देखा होगा, हमारे लिए तो 40 डिग्री की जो गर्मी है वो बड़ी आम सी बात है। हमें तो 40 डिग्री में रहने की एक आदत सी पड़ चुकी है, हम कभी उसे गर्मी मानते ही नहीं। लेकिन इसी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान ने यूरोप को कैसे गर्म कर दिया है, इसकी एक वीडियो रिपोर्ट आज हमने आपके लिए तैयार की है। और ये रिपोर्ट देखने के बाद अब आप गर्मियों में यूरोप जाने के बारे में शायद ना सोचें। स्पेन के जमोरा प्रोविंस के जंगलों में आग की लपटें उठ रही हैं। ब्रिटेन में आग उगलती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्रांस की 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पेरिस पसीना पसीना हो रहा है। यूरोप में टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि हीट वेव ने वहां के ज्यादातर देशों को माइक्रोवेव बना दिया है। दक्षिणी इंग्लैंड में गर्मी का सितम देखिए, जहां ल्यूटन एयरपोर्ट का रनवे गर्मी की वजह से पिघल गया। गर्मी से पिघलते इंग्लैंड की खबरें अखबारों की फ्रंट पेज हेडलाइंस बन रही हैं। If I may say so, these commitments around net zero have never been more vitally important as we all
swelter under today's alarming record temperatures across Britain and Europe. And as I've tried to indicate for quite some time, the climate crisis really is a genuine emergency, and tackling it is utterly essential for Cornwall, the country and the rest of the world. ब्रिटेन में एक तरफ जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपने प्रधानमंत्री को चुनने की गर्मागर्म बहस कर रहे हैं, वहीं पार्लियामेंट का ये हिस्सा जो ज्यादातर कांच से बना है, उसका एक होम हब जहां एमपीज के ऑफिस भी हैं और वीजा का दफ्तर भी है, वो गर्म मौसम के चलते बंद कर दिया गया है। और आप देखिए इस तरफ अगर हम जाएं तो हैमरस्मिथ ब्रिज है, हैमरस्मिथ के पास विक्टोरिया ब्रिज है, जिसे फॉइल में लपेट दिया गया है ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, उसे गर्म मौसम के चलते उस पर आघात नहीं पहुंचे, वो खराब ना हो। ये पहली मर्तबा है कि इस तरह का मौसम यहाँ लंदन में है और ये सीधा इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज की बहस से है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अब लीडरशिप कैंपेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चुनने में बन जाएगा। स्पेन में तो गर्मी आसमान से आग बरसा रही है और ये आग हजारों हेक्टेयर के जंगलों में फैल चुकी है। स्पेन के जंगलों में लगी आग इतनी तेजी से फैल रही है कि उसे बुझा पाना तो दूर, उससे जान बचा पाना मुश्किल हो रहा है। बार्सिलोना के जंगलों में लगी आग को काबू करने में 350 फायर फाइटर्स और 100 प्लेन्स के पसीने छूट गए। स्पेन के जमोरा में यह आग पटरियों के इतना नजदीक पहुंच गई कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिरी है। कूल रहने वाले यूरोप के लोग कैसे गर्मी से हाय हाय कर रहे हैं, पेरिस में आईफिल टावर के आसपास की ये तस्वीरें बता रही हैं। गर्मी से बचने के लिए फ्रांस के लोग या तो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं या समंदर के पानी में डूबकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। जंगलों में तो और भी बुरा हाल है। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछारें इस आग में छींटे की तरह साबित हो रही हैं। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली समेत यूरोप के ज्यादातर देशों में भीषण गर्मी से पिछले सारे रिकॉर्ड पिघल चुके हैं। यूरोप में मौसम के बदलते तेवर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे साइंटिस्ट जलवायु परिवर्तन का साइड इफेक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और वार्निंग दे रहे हैं कि यूरोप की ये गर्मी तो आने वाले सालों का सिर्फ ट्रेलर है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय यूरोप ही नहीं, पूरा अफ्रीका और अमेरिका के भी बहुत सारे हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सैटेलाइट से ली गई पृथ्वी की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर जारी की है। आप देखिए, इस सैटेलाइट तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरी पृथ्वी इस समय जल रही है। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको 4 रंग नजर आएंगे, काला, लाल, ऑरेंज और नीला। काले रंग वाले हिस्से 45 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान वाले इलाके हैं, जिनमें यूरोप के भी कई देश आपको दिखाई देंगे। उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में इसी तरह का काला रंग आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है कि उन इलाकों में बहुत गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा लाल रंग में है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से तो कम है, लेकिन 40 डिग्री से ज्यादा है। ऑरेंज रंग जो है वो 40 डिग्री से कम गर्मी वाले इलाकों की पहचान है, जबकि ठंडे इलाकों को यहां पर नीले रंग से दिखाया गया है। और अब आप देखिए कि आपको पूरी पृथ्वी पर नीले रंग के इलाके सबसे कम दिखाई देंगे। और जब आप देखेंगे इस तस्वीर को तो आपको लगेगा कि शायद जैसे पूरी पृथ्वी इस समय जल रही है। चारों तरफ आपको या तो लाल रंग दिख रहा है, या ऑरेंज रंग दिख रहा है, या फिर काला रंग दिख रहा है। इस तस्वीर से स्पष्ट होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अब एक बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यूरोप के उन देशों में भी तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है, जहां कुछ वर्ष पहले तक 20 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज नहीं होता था। मौसम में होते इस बदलाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी चिंता जताई है। Greenhouse gas concentration, sea level rise and ocean heat have broken new records. Half of humanity is in the danger zone from floods, droughts, extreme storms and wildfires. No nation is immune. This has to be the decade of decisive climate action.
That means trust, multilateralism, and collaboration. We have a choice, collective action or collective suicide. It is in our hands. बढ़ती गर्मी का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि अगर उमस ज्यादा हो तो 40 डिग्री के तापमान में भी आपको 55 डिग्री का एहसास होता है, जैसा कि आजकल आपको भारत में हो रहा होगा। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपने देखा होगा उमस इतनी ज्यादा है कि आपको ऐसा लगता है जैसे तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला गया होगा। और जब आप टेम्परेचर देखते होंगे तो आपको लगता होगा टेम्परेचर तो वही है 36, 37 या बहुत ज्यादा हुआ तो 40 के आसपास, लेकिन लगता ऐसा है जैसे टेम्परेचर 50 के ऊपर चला गया है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान कहने को तो 38.2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन गर्मी का जो एहसास है वो 56 डिग्री सेल्सियस जैसा था। ऐसा ह्यूमिडिटी के बढ़ते स्तर की वजह से होता है जो 66 से 89% के बीच इस समय चल रही है। इससे पहले गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से दिल्ली में 14 जुलाई को भी तापमान, असल जो तापमान था वो तो 40 डिग्री के आसपास था, लेकिन महसूस होता था 56 डिग्री सेल्सियस जैसा। और इसीलिए आपने देखा होगा इस समय ना तो पंखे काम कर रहे हैं ना कूलर काम कर रहे हैं, और अगर आप दिन भर एसी चलाएंगे तो एसी का जो बिजली का बिल है वो आपकी कमर तोड़ देगा।